बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं। कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। 15 जून को कराची का मेयर कौन होगा ये भी फैसला हो ही जाएगा। अलबत्ता क्या अभी भी ख़रीदो फ़रोख्त होगी? जमात इस्लामी बड़ी पुरुम्मीद नज़र आ रही है। अभी तक हाफिज़ नईम अमीर कराची कह रहे हैं कि कुछ भी कर लें मेयर तो हमारा ही आएगा। तो इसके पीछे भी लॉजिक है, बड़ा कॉन्फिडेंट हैं जमात इस्लामी वाले, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट भी उन्हीं के पलड़े में जा रहे हैं, उन्हीं के कोर्ट में उन्होंने भी गेंद डाल दी है। सादा अक्सरियत किसको मिलेगी ये भी फैसला हो जाएगा। इस पर हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे आने वाले बजट पर। हुकूमत 4 माह बाद इलेक्शन की बातें भी कह रहे हैं कि मुज़ाकरात हम करके गालबन चेमा गोइयाँ हैं कि अक्टूबर में इलेक्शन होंगे। अगर अक्टूबर में इलेक्शन होंगे तो ये बजट बहुत कम टाइम के लिए आएगा, फिर एक और हुकूमत भी आ जाएगी। तो इस पर हम बात करेंगे कि इस बजट में 400 से भी 470 अरब के जो टैक्सेस थे वो तो वैसे ही रहेंगे एज़ इट इज़, लेकिन मज़ीद नए टैक्सेस लगाने की भी हुकूमत बात कर रही है। डायरेक्ट ट्रेड की भी बात की जा रही है, सामान के बदले सामान हम लेंगे। ईरान, अफ़गानिस्तान, रशिया, पेट्रोलियम मसनूआत की भी बात की जा रही है, लेकिन अभी तक ये समर आवाम तक तो नहीं पहुँचा। इस पर भी हम बात करेंगे। तमाम मौज़ूअ बात करेंगे। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं। आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। कराची की मारूफ शख्सियत सलीम सचवानी साहब, बहुत शुक्रिया सर। सलीम सचवानी साहब, चूँकि आप लोगों के भी आपका मैंडेट है कराची में, तो आपके लोग फिर से बराए फ़रोख्त होने जा रहे हैं गालबन, यही चल रही हैं खबरें। सर दूर के डोल सुहाने होते हैं और अभी दिल्ली दूर है। ये अभी से ख्वाब और जश्न मनाने की तैयारियां करने हैं, इनको करने दें। वाज़ेह अक्सरियत है पीटीआई और जमात के पास, और दोनों ने ऐलान कर दिया अपने मेयर का। तो इसमें कोई वो शक व शुबा नहीं रहता कि जब तक कि धांधली न करें, जब तक कि ये कानून को तोड़े ना, जब तक ये खिलाफ कानून कोई हरकत ना करे, उस वक्त तक ये अपनी अक्सरियत नहीं ला सकते। मुमकिन है आपके लोग जाके उनको वोट देते, फिर वो चाहे नजरियाती पार्टी के फैसले को तमाम मेंबरान को मानना इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो उस बात के ऊपर नाहल हो जाएंगे अगर उन्होंने ये हरकत की। इनका वोट काउंट नहीं होगा, इनका वोट भी काउंट नहीं होगा। ये अदालती फैसला आ चुका है। ये तमाम मेंबरान के लिए जो आवाम से इलेक्टेड होके आते हैं, ये तमाम मेंबरान के लिए, ये बल्दियात के मेंबरान के लिए भी है, ये एमएनएस के लिए भी, ये तमाम के लिए। और ये फैसला जो है बड़ा अच्छा और वाज़ेह फैसला हो चुका है। आइन की मुनासिब तशरीह हो चुकी है। अगर पार्टी के इनराफ कोई मेंबर किसी को वोट करता है वो काउंट नाहल हो जाएगा, वो काउंट भी नहीं होगा उसका वोट। पार्टी से इनराफ करके जो भी वोटिंग करेगा वो नाहल हो जाएगा, उसका वोट भी काउंट नहीं होगा। और ये दिल्ली दूर है भी सर। अच्छा, दिल्ली दूर है। सलीम साहब ने जो ये पॉइंट उठाया है कि अगर ये नंबर पूरे कर भी लेते हैं और अगर पार्टी के इनराफ, क्योंकि पैसे जाया करेंगे, अच्छा पैसे जाया करेंगे, कौम के पैसे जाया करेंगे, इनके नहीं, ये कौम के पैसे। कैसे देख रहे हैं आने वाले बजट को? क्या अवाम रिलीफ दे जाएगी 4-5 माह में? और ये जो 8 बजे बंद करने वाला जो हुकूमती फैसला है अहले कराची ने तो सर, ये जो भी मसले मसाइल हैं उनकी जिम्मेदार आपको पता है कि ये वो ख़तरनाक एग्रीमेंट्स हैं जो इन लोगों ने डीजल से चलने वाले जनरेटर लगा के किए, और आज कौम को पेट्रोल के रेट बढ़ते हैं। तकरीबन $30 अरब का हमें सालाना जो एक्सपेंसेस हमारे कौम के ऊपर आ गए, ये इसी बिजली और गैस के चक्कर के अंदर में। क्योंकि इन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की कुर्बानी जो है ना वो आधी रह गई है। आधी कैसे रह गई कि इन्होंने जो इतनी टेक्नोलॉजी दी, इसका असल मकसद ये था कि सस्ती बिजली आवाम को मुहैया की जाए ताकि कारोबारी जिंदगी बढ़े और गैर ममालिक के अंदर में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ाने में इंडस्ट्रीज को आसानी हो, पेट्रोल आ जाए, आसानी हो। सर वो तो आप बेड़ी बेरे वाली बात कर रहे हैं। जो 71 की जंग में अमेरिका का बेड़ी बेरा आ रहा था, इसी तरह 1 साल से इनका जहाज रशिया से आ रहा है। पता नहीं कब आएगा और कब पहुंचेगा। और अभी तक उन्होंने कौम को यह भी नहीं बताया कि इन्होंने किस रेट पे लिया है रशिया से पेट्रोल। न उन्होंने कौम को यह बताया कि इस रेट पे लिया, ये हमारी बचत होगी और हम इस रेट पे हम कौम को जो है ना फैसिलिटेट करेंगे। अभी तक तो उन्होंने कोई अनाउंसमेंट नहीं किया। सारी ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रखा है कि जनवरी में आ रहा, मार्च में आ रहा, मई में आ रहा है। अब पता नहीं कौन सी तारीख नहीं दे रहे हैं, इनको पता आ रहा है। और एक शिप क्या पाकिस्तान के मसाइल हल करता है सर? और असल मसला जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था बिजली का सर, तो बिजली, सस्ती बिजली पैदा करने के एग्रीमेंट
को जो हमारे पास टेक्नोलॉजी मौजूद थी, हमारे घर की टेक्नोलॉजी, एटमी टेक्नोलॉजी, जिससे हम सस्ती बिजली पैदा कर सकते थे, उसके ऊपर उन्होंने कोई काम नहीं किया। डॉक्टर कदीर खान का दावा ऑन द रिकॉर्ड है कि हमें फंड दिए जाए, हम जो है वो एटमी बिजली, आपको सस्ती एटमी बिजली बना के देते, मगर उनको फंड नहीं दिया गया। डॉक्टर अताउर रहमान जिन्होंने कहा कि थर के अंदर में जो कोयला है उससे हम गैस भी आपको निकाल के देते हैं, उससे आपको पेट्रोल भी निकाल के देते हैं, उससे आपको बिजली भी पैदा करके देते हैं, हमें फंड दिया जाए, उनको फंड नहीं दिया गया, वहां से ही हटा दिया गया, वहां से हटा दिया गया। और इस तरह की हुकूमतें मुल्क के लिए जो खैरख्वाही न रखती हों, जो मुल्क के लिए अवाम का दर्द न रखती हों, जब हम पर मुसल्लत होंगी तो आप बताएं मुल्क आगे कैसे जाएगा। इनका सिर्फ एक ही इनका तवज्जो होती है कि किस तरीके से हमारे फॉरेन अकाउंट के अंदर पैसे आए, किस तरीके से हमारा अकाउंट बढ़े, किस तरीके से हम दौलतमंद हो। अवाम के क्या बीतती है, अवाम किस तरीके से जीते हैं, अवाम किस तरीके से मरते हैं, इनसे इनको कोई गर्ज नहीं। आ गया कुछ फैक्ट्स एंड फिगर नाजरीन आ रहे हैं, मैं आपको बताता भी जाऊं। इंपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम और इंपोर्टेड मेकअप के सामान पर सेल टैक्स 25% ही बरकरार रहेगा। बालों के लिए इंपोर्ट कलर और शैम्पू, साबुन, लोशन, इन तमाम पर 25% ही टैक्स रहेगा। इंपोर्टेड ब्रांड के हेडफोन, आईपॉड, स्पीकर, इन पर भी सर ये भी नाअहलियत है कि 30 साल हुकूमत करने के बावजूद भी आज तक ये चीजें जो हमारे मुल्क में बननी चाहिए हमारे मुल्क में नहीं बन रही है। सैमसंग कंपनी जो तमाम अपने मोबाइल पीटीआई के दौर में एग्रीमेंट किया इसलिए कि वो पाकिस्तान के अंदर बनाएगी और यहीं से एक्सपोर्ट भी होंगे। इसी तरह टोयोटा कंपनी जिसने हाइब्रिड का कहा था कि हाइब्रिड प्लान अब टोयोटा के हम पूरा कंप्लीट प्लान बनाएंगे, सिर्फ असेंबलिंग नहीं करेंगे, वो भी बंद रुक गया इनके दौरे हुकूमत में। और ये जो आप कह रहे हैं सैमसंग कंपनी का भी एग्रीमेंट जो है वो पेंडिंग में चला गया, वो भी लगता है अपनी इन्वेस्टमेंट अब दूसरे ममालिक में लेंगे। टेक ले लूं सलीम साहब, ये कुछ फैक्ट्स एंड फिगर आ रहे हैं बजट में, ठीक है मुल्क मुश्किल में था, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी थी, चले वो कहते हैं देर है दुरुस्त है, और गालबन जो ये जहांगीर तरीन साहब फिर से एक्टिव हो गए, बड़ा लॉस नहीं है आप लोगों को? जी नहीं सर, आपको पता है जहांगीर तरीन साहब को किस बेस के ऊपर अलग किया गया था? अलग भी नहीं किया गया था, बल्कि इनको कहा गया था आपके ऊपर जो इल्ज़ाम हैं उसको क्लियर करें, करप्शन के जो चीनी की स्मगलिंग के जो इल्ज़ाम लगे थे उसको क्लियर करें, जिसकी वजह से कीमतें चीनी की बढ़ी थी। और आज तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने अपने किसी भी करप्ट को अपने से दूर नहीं किया, बल्कि उसके दिफा में खड़े हुए हैं। वाहिद इमरान खान साहब हैं, ये क्रेडिट इमरान खान साहब को जाता है कि जो इन्होंने अपने से दूर किया इतने अहम तरीन बंदे को, जो इसने हमेशा पार्टी के साथ में खड़ा रहा है, पार्टी के साथ में लॉयल रहा है, मगर जहाँ करप्शन में इन्वॉल्वेशन आई इसकी, उन्होंने इसको अपने आप से दूर किया। इसी तरह अलीम खान का भी यही किस्सा था। तो करप्शन जो है वो मुल्क का नासूर है। आज जो हम जितनी भी तबाही देख रहे हैं वो करप्शन ही की वजह से देख रहे हैं, और जब तक हम अपने आप को करप्शन से दूर नहीं करेंगे तो अब अल राशि वल मुर्तशी किलाउमा फिल ना, रिश्वत लेने वाला रिश्वत देने वाला दोनों दोस्ती, ये दोज़की निज़ाम जो हमने अपने ऊपर मुसल्लत किया हुआ है, इससे हमें अपने आप को बचाना चाहिए और कौम को चाहिए कि इसमें मुत्तहद हो। हमें इन हुक्मरानों से तो उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये इलेक्शन से दूर भाग रहे हैं अभी भी। इनके ऊपर अक्टूबर में भी हमें ट्रस्ट नहीं है कि इलेक्शन की तरफ जाएंगे। अच्छा। क्योंकि ये बुज़दिल लोग हैं, इनको पता है अपनी शिकस्त नजर आ रही है, इनको उम्मीदवार भी नहीं मिलेंगे। अब तो ना जाने में आपको फायदा है। जीत तो अब अपनी जगह पे, इनको उम्मीदवार भी नहीं मिलेंगे, इसीलिए जहांगीर तरीन के ग्रुप बनेगा तो उससे मदद लेंगे, ये फलां ग्रुप बनेगा तो उससे मदद लेंगे। 21 जून को लाहौर में पीपल्स पार्टी जलसा करेगी सर। तो सर करेगी, मगर ताउन एक दूसरे से लेगी, कुछ उससे लेगी, कुछ इससे लेगी, कुछ शिकारपुर के आएंगे, कुछ सखर के आएंगे, सारे आएंगे, हमारे पास आ रहे हैं, शमूलियतें। तो अच्छी बात है करें, मगर इलेक्शन का अनाउंस तो करवाएं, आइन के ऊपर तो चले। गैर आइनी हुकूमतें पंजाब में और गैर आइनी हुकूमतें खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत कर रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। ये 9 मई के वाक़े में जो साजिश रची गई, उस साजिश को बेनकाब किया गया है। सोशल मीडिया पे वो तस्वीरें चल रही है, जो लोगों को लेके आ रहे हैं उनके ऊपर वो नहीं पकड़े गए। 10,000 लोग पकड़ के बंद कर दिए गए इनकी आड़ में, उन चंद लोगों की आड़ में 10,000 लोग पकड़ के बंद कर दिए, जिनके ऊपर जुल्म और सितम हो रहा है, और जिनको बेगुनाह बंद किया गया। जो 10,000 लोग फोटेजेस में भी उनको रिहा किया जाए, उन जो फोटेजेस में नहीं उनको रिहा किया जाए, मगर रिहा नहीं कर रहे, क्योंकि उनको पीटीआई के ऊपर जुल्म और सितम करना है। और एक और इन्होंने किस्सा किया है सर, पहले एक वकील को उन्होंने पैसे दिए, अच्छा, कि इमरान खान के ऊपर गद्दारी का मुकदमा करो, और कल वकील को मरवा दिया उन्होंने, और कह रहे कत्ल किया रफीक तारर साहब। उनको 5 घंटे में मालूम भी पड़ गई कि इनका कातिल कौन है। इसी तरह 9 मई की साजिश भी इनको पहले ही 2 घंटों में मालूम पड़ गई किसने। ये वो लोग हैं, जब नहीं लड़ सकते तो मैं नहीं खेलूंगा।
अमेरिका नहीं खेलेंगे, हम नहीं खेलेंगे, हम इनके साथ नहीं खेलेंगे, बात कर रहा है इनके साथ हारेंगे, हम इनके साथ नहीं खेलेंगे। आप लोगों में, अगर आप लोगों में जुर्रत है, आप लोगों में हिम्मत है तो आए और इलेक्शन की तरफ आपको साबित करें उनके सामने। आपको पता है कि दहशतगर्द हमले हैं, आप आए इलेक्शन के बाद आपको लग पता जाएगा। अगर आप 10 सीटों से ज्यादा ऊपर लीना, अगर आप 10 सीटों से ज्यादा ऊपर लीना नून लीग ने, अगर नून लीग ने 10 सीटों की नेशनल असेंबली को ऊपर ले, मैं आपको मिठाई खिलाऊंगा। टाइम सीट के ऊपर आपने ली, अगर आपने 10 सीटों से ऊपर ले, आपको मैं अपने हाथ में मिठाई खिलाऊंगा कि आपने 10 सीटें ले ली। आपने 10 सीटों की औकात नहीं रही है, आप डर रहे हैं इलेक्शन से, आप बुज़दिल हैं, आप लोग दहशत करते हैं, आप लोग दिखेंगे, आप लोग दिखेंगे। इस अकेले के साथ 22 करोड़ आवाम खड़ी हुई है, इस अकेले के साथ 22 करोड़ आवाम खड़ी हुई है, इस अकेले के साथ 22 करोड़ आवाम खड़ी हुई है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जुल्म खत्म करके इलेक्शन में पाकिस्तानी कौम को मौका दे, इलेक्शन में पाकिस्तानी कौम को मौका दे, गांधी के तरीके छोड़े, लगाए ईवीएम मशीन और करें लोग पता जाएगा ताकत में दर्शी में आराम है, आई ईवीएम मशीन में आए, अब ईवीएम मशीन आराम है, 10 सीट से ज्यादा सीट नहीं अदालतों से रिलीफ मिलेगा, कब तक सारी उम्र नहीं चलेगा। सर ये जो 3,500 लोग छोड़े गए ना, ये बेगुनाह जो लोग पकड़े गए थे ना, उनसे माफी मांगी जाए और इसके अलावा भी और भी छूटेंगे बेगुनाह, वो भी पाकिस्तानी बने, माफी मांगी जाए, वो भी बाहर के पाकिस्तानी बने, शुक्रिया अदा किया उन्होंने। जिन लोगों के ऊपर मुकदमात हो रहे हैं, जेल के गेट से शॉट आए हुए साजिद। सर उन फौजी अदालतों से गुजारिश है कि उन सबको अभिनंदन की तरह चाय पिलाएं और उनको रुखसत करें, और जो असल साजिशी थे जिन्होंने इनको बहका के वहां ले गए थे उनको पकड़े। चले वो उसके चेहरे अवाम के सामने आने के बाद हम तो दो अपीलों की गुंजाइश है, कोई मसला नहीं, मैं यही कह रहा हूँ ना, केस तो चलना चाहिए था अभिनंदन के ऊपर, ठीक है, जिसको चाय पिलाकर भेजा गया था आपने। आज ये जो मुस्लिम क्या बात कर रहे हैं, उनको चाय पिलाकर दुश्मन था और एक मुआहिदा होता है अफवाज का आपस में, किस तरह जो है वो करना है हमने वापस। पाकिस्तान भी है, पाकिस्तान भी जिसमें कोई जिन्होंने जहेज के सामान तक ले गए मियां साहब के। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुख्य आबाद रहे, मुझे साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ।